हुआ है। देखिए काफी काफी बिग साइज का सांप है। के अंदर 2 जहरीले दांत होते हैं ऊपर। विक्रम एक बार फिर से भी जो है बलिया सिटी से मात्र थोड़ी दूरी पे आ चुके हैं। ये गांव कौन सा है भैया? छड़हर है, जो कि राम मंदिर के पास में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे गोइठे और उपली रखे हुए हैं। इसी में कोई ना कोई सांप घुसा हुआ है। थोड़ा देखिए ये केचुली है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और काफी बिग साइज के 2-2 सांप है ना इसमें। दोस्तों बताने के मुताबिक 2 सांप इसी में रह रहे हैं और अभी भी एक दिखाई भी दिया है। तो चलिए दोनों को, इस गोइठे को सारा हटाते हैं और उसे निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए हटाते रहिए यहाँ से, अरे हटाते रहिए बस। एक आदमी पीछे जाके देखते रहिए, पीछे उस साइड। अक्सर ऐसी बरसात के मौसम में ऐसा घटना आता है कि सांप जो है कि गोइठे में, भूसे में, इस तरीके की जगह पे आके घुस जाते हैं। तो काफी दिक्कत होता है और जैसे भी कोई अगर हाथ लगा के ऐसे गोइठे को लेने जाएगा, उसी वक्त ये सांप उसे बाइट कर देगा और इंसान की जान भी जा सकती है। तो जब भी अगर कभी भी आप जाते हैं गोइठे निकालने के लिए, भूसा निकालने के लिए, तो हमेशा डंडे का ही प्रयोग करें। ऐसे पहले बाहर निकाल लें, उसके बाद ही हाथ से गोइठे को हटाएं, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। हटाते रहिए भैया, ये वाला गोइठा हटाते। चलिए हटाइए भैया, हटाइए। साथियों देखिए यहाँ पर बताने के मुताबिक कई महीनों से सांप इसी में रह रहे हैं और 2-2, 3-3 सांप इसी में देखे गए हैं। यहाँ पे पूरे गोइठे के अंदर हर जगह केचुली केचुली है, इनकी कुबरे सांप की केचुली है। चलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, सबको आज निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छिप के बैठा हुआ है। देखिए काफी खतरनाक सांप है ये। देखिए दोस्तों, देखिए बार बार किस तरीके से काटने का ही प्रयास कर रहा है। तो चलिए आइए इसको पकड़ते हैं। डरिए मत। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बिग साइज का सांप है। देखिए चलिए पास लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बिग साइज का सांप है। इसी को कोबरा, नाग फेटार और हमारे यहाँ गेहून के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, इस सांप को जो है कि भैया बता रहे हैं कि हमने मंत्र से इसको बांध दिया है। किस प्रकार मंत्र से बांधे थे इसको बताइए, हम सभी दर्शकों को बताइए किस तरीके से बांधे थे, जो कि कल से ही सांप घर में ही स्थित था। बताइए कैसे बांधे थे, बताइए। अच्छा, घर के बाबा देवता के गोहरेले रहनी। साथियों आप देख सकते हैं कि आज भी जो है कि देवी देवताओं को काफी माना जाता है और घर के बाबा लोगों को कि सांप कहीं नहीं जाएगा। तो ये आपके घर का बाबा ही है? हाँ अच्छा, बाहरी है इसीलिए बांध दिया गया है। साथियों ये देखिए एक प्रकार का अंधविश्वास है, जो कि गर्मी का टाइम है और हर जगह खेत खलिहान में पानी से ही मान भर चुके हैं और इसी कारण ये सांप जो है कि ऐसे ऊंचाई वाले जगहों पे आ जाते हैं। और गोइठा एक ऐसा जगह होता है जो छिपने का, जहाँ ये आसानी से अपने केचुली को उतार सकते हैं। क्योंकि सांप जब केचुली में होता है तो काफी ज्यादा परेशान होता है, अपने बॉडी को काफी रगड़ के चलता है ताकि इसके शरीर से सभी केचुली उतर सके। देखिए साथियों, कभी भी अगर ऐसे सांप आपके घरों में आ जाते हैं तो आप हमेशा रेस्क्यू टीम को ही फोन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के चक्कर में ही लोग फंस जाते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग थे तो बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि इनसे सांप नहीं निकलने वाला है, कि सांप खोजने से थोड़ी ना मिलता है, सांप तो मंत्र से बुलाते हैं तभी आके निकलता है, यही सब लोग कह रहे थे यहाँ पे।
साथियों देखिए, अगर जब भी ये लोग यहाँ पर जाते गोईठे में, इसी बाबा और तंत्र मंत्र के चक्कर में ही सांप को गोईठा निकालने के लिए, उसी वक्त ये सांप किसी को बाइट भी कर सकता था। देखिए दोस्तों, आप वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपकी जान के लिए हादसा भी हो सकता है, क्योंकि सांप के साथ फ्री हैंडलिंग बिल्कुल ही जानलेवा है। और ऐसा कतई नहीं है कि सांप हमें बाइट नहीं करेगा। अगर हमें भी सांप बाइट करता है तो हमें ही भी सिर्फ हॉस्पिटल का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में जान नहीं बच पाएगी हमारा भी। देखिए किस तरह से ये काटने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सांप जो है बीन पे नाचता है। तो देखिए, ये बीन पे नहीं नाचता है, इस तरीके से ये काटने का प्रयास करता है। देखिए अभी यहाँ पर बाइट किया है, ये इसका जहर ही है। अगर एक बूंद भी शरीर में चला जाएगा तो इंसान बिल्कुल मौत की नींद सो ही जाएगा। और चलिए इसी के साथ इसको पैक करते हैं और लेके चलते हैं यहाँ से कहीं नए जगह पे, नए पर्यावरण में इसको रिलीज करते हैं। चलिए तो साथियों, अगर कहीं भी सांप ऐसे निकलते हैं, आप तुरंत उन्हें मारने का प्रयास न करें, हमेशा रेस्क्यू टीम का सहारा लें। और जब भी किसी को ऐसे स्नेक बाइट होता है, आप सीधा सीधा हॉस्पिटल ही जाएं, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में आए दिन लोगों की मौतें होती रहती हैं। देखिए दोस्तों, सांप ऐसे किसी को जानबूझ के बाइट नहीं करता है, ये हमेशा छुपने की ही जगह ढूंढता है। अगर किसी को ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा छिपने की जगह ढूंढेगा, ना कि किसी को दौड़ा के काटने जाएगा। लेकिन जब भी अगर किसी का पैर ऐसे पड़ेगा, ये तुरंत उसे बाइट कर लेगा। चलिए एक बार झोली निकालिए, दीजिए, पैक करें। हाँ सलवार है, ले लीजिए और पहन भी लीजिए। देखिए पास से लीजिए, निगम पास से लीजिए इसको। दोस्तों देखिए, सांप के मुंह के अंदर 2 जहरीले दांत होते हैं ऊपर में। अगर ये गलती से भी किसी के हाथ पांव या शरीर में इंजेक्ट कर देगा तो जहर तो इंसान बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए अभी कुछ ना कुछ चूहा खाया हुआ है। ये अपने इसका ये लैट्रिन का माध्यम है, यहीं से लैट्रिन किया है। चलिए अब इसे पैक करते हैं। और आप वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपकी जान को हादसा हो सकता है। दोस्तों ऐसा करना एक जिंदगी और मौत का खेल है, तो आप वीडियो देख के कॉपी नहीं कीजिएगा। और ये काम एक स्नेक एक्सपर्ट के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए। और चलिए तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आपके नजरों के सामने काफी मोहब्बत से इस सांप को निकाल लिया गया है और लेके चलते हैं कहीं नए जगह पे, नए पर्यावरण में इनको रिलीज करते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। जब भी स्नेक बाइट होता है, आप तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि जितना ही जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतने ही बचने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। और जितना ही आप देरी करके पहुंचेंगे उतने ही आपके बचने के चांसेस भी काफी कम है। और चलिए तब तक के लिए जय हिंद।